इसे करने के लिए आपके पास कुल 3 फॉर्मूले हैं, बाकी बेसिक चीजें हैं ट्रिग्नोमेट्री की, बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। तो इसका जो पहला फॉर्मूला आएगा वो ये रहा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। इसकी जो पहचान है वो क्या है, साइन और कॉस दोनों होंगे स्क्वायर में, चेक करो, ठीक है। दोनों का एंगल क्या होगा, सेम होगा। हम चेक कर लेते हैं अभी। जैसे सपोज करो कि हमें इसका निकालना है, जैसे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, क्या ये 1 होता है? यस। और कैसे, चेक करो, साइन 30 कितना होता है, 30 1/2, साइन 30 होता है 1/2 का स्क्वायर। कॉस कितना होता है, कॉस 30 कितना होता है, √3/2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? इनको याद रखो, यानी कि 1/4, ये 3/4, एलसीएम आएगा 4, कितना आएगा 1 + 3 और 4/4 = 1। बात समझ में आ रही है? आप कुछ भी लो, पर शर्त ये है कि साइन और कॉस क्या रहेगा, स्क्वायर में रहेंगे, पहली बात तो ये है। और दोनों का एंगल क्या रहेगा, दोनों का एंगल सेम रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, तो ये आपका सबसे जनरल फॉर्मूला है और हम कोशिश ये करेंगे कि मोस्टली क्वेश्चन इसी से सॉल्व करें, ठीक है। दूसरी बात ऊपर हो जाए, ये तो आपका मेन फॉर्मूला है ही, हम इसी से 2 फॉर्मूले और बना सकते हैं। कैसे, एक तो इससे ये बन सकता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरा ये बन सकता है इससे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ध्यान रखें, जरूरत पड़ने पर हम मोस्टली इसी का यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें आपका दूसरा फॉर्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये, ठीक है। आप चाहो तो इसको भी दाएं बाएं कर सकते हो, जैसे 1 को यहाँ भेज दिया, ठीक है ना, ऐसे कुछ। तीसरा इसका फॉर्मूला बनेगा आपका 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, ये। तो 3 फॉर्मूला हमारे पास, ठीक है। लेकिन इन फॉर्मूलों की पहचान क्या है, ये सब स्क्वायर में होंगे, आप चेक करो, देखो सब स्क्वायर में। देखो कई बच्चे तो जो है फॉर्मूले की पहचान ही नहीं कर पाते कि क्या कहां पर क्या लगने वाला है, सारे स्क्वायर में, ठीक है। दूसरी बात इसमें यह है कि यहां पे जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना बेटा, उसमें आपने ये करना है कि अगर आपको क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन मतलब साइन कॉस में नहीं मिला हुआ है, साइन कॉस में नहीं मिला है, आपको मिला हुआ है सेक में, आपको मिला हुआ है कॉट में, आपको मिला हुआ है टेन में, या आपको मिला हुआ कॉसेक में, ऐसे, ठीक है। तो आप इन सबको साइन और कॉस में बनाने की कोशिश करो, बन जाते हैं, जानते हो ना, ठीक है। क्योंकि साइन कॉस पे जब चेंज करोगे ना इनको, तो हमको सिर्फ यही फॉर्मूले मिलेंगे फेस करने के लिए, और आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का एक पैटर्न पता चल जाएगा। क्योंकि इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का पैटर्न पता करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने बाद में करना कंफ्यूज, ठीक है। तो उसमें मैं कह रहा हूं कि प्रत्येक को साइन कॉस में लेके आ जाओ। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, तो सेक साइन, सेक इसमें आएगा, सेक 1/cos में आ जाएगा, है ना, ये फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, इसका जो प्रॉपर्टी। कॉट किसमें आएगा, कॉट आ जाएगा आपका cos थीटा sin थीटा। वैसे कॉट तो ये भी होता है 1/10 भी होता है, कॉट होता है, लेकिन इसका यूज नहीं करना। मैंने क्या बोला, साइन कॉस, प्रत्येक को साइन कॉस में लेके आ जाओ, है ना, ये मतलब है इसका। अच्छा, tan क्या होगा, tan थीटा क्या होगा, कॉस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आपका होगा tan थीटा, ठीक है। और कॉसेक क्या होगा, कॉसेक थीटा आपका होगा 1/sin थीटा, ठीक है। तो ये सिंपल है बस सवाल, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम ये होगा कि आपको क्वेश्चन को पहचानना है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, और अगर आपको क्वेश्चन साइन कॉस में नहीं मिले हुए हैं, मतलब इनमें मिले हुए हैं, तो इनको आप जो है साइन कॉस में कन्वर्ट आराम से कर सकते हो। तो फटाफट इसको नोट करिए आप। देखो इस क्वेश्चन में क्या है हमारा, मैंने आपसे कुछ बातें बोली थी अभी आपसे, वो ध्यान रखना। एक तो मैंने बोला कि अगर आपको क्वेश्चन साइन कॉस पे ना मिला हो तो कोशिश करो
कि उसको आप जो है साइन कॉस में लेके आओ। दूसरी बात मैंने आपसे ये कहा था कि फॉर्मूला कब लगेगा, क्या ये हमारा वो कह रहा है कि प्रूव करो, ये हमारा LHS हो गया, ये हो गया हमारा RHS, ठीक है। तो हम पहले क्या सॉल्व करेंगे, हम उठाएंगे पहले LHS को, तो cosec थीटा माइनस कॉट थीटा, ये हमें इसको सॉल्व करना है और ये आना चाहिए, ठीक बेटा। अब मुझे इसी बताओ, क्या यहाँ पर वो फॉर्मूले जो भी लिखे थे वो लग सकते हैं? हाँ लगेंगे वो फॉर्मूले, क्यों? साइन कॉस इनमें स्क्वायर कहाँ है? नीचे वाले नहीं वो नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो फॉर्मूले स्क्वायर के थे 8.4 के फॉर्मूले लगेंगे? नहीं, क्यों? इनमें स्क्वायर नहीं है, इनमें स्क्वायर नहीं है। दूसरी बात, अगर इनमें स्क्वायर भी होता, ठीक है, तो आप कोशिश ये करो कि क्वेश्चन को साइन कॉस में लेके आ जाओ, साइन या फिर कॉस में लेके आओ, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप किसी भी क्वेश्चन को साइन कॉस में लेके आओगे ना, तो आपको जो है ये फॉर्मूला ही मिलेगा अधिकतर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो है दूसरे फॉर्मूले बेकार हैं, उनसे भी सॉल्व होंगे क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस को साइन कॉस में चेंज कर देना, ठीक है। एक तो इससे ये बन जाएगा, फिर बाकी हम इससे ये बना सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि साइन कॉस में चेंज करो। अब सुनो, इस क्वेश्चन में ये कॉसेक है और ये कॉट है, साइन कॉस में तो वैसे भी नहीं है, ठीक है, और इनमें स्क्वायर भी नहीं है, तो स्क्वायर के कोई फॉर्मूला अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसे साइन कॉस में चेंज करो, ठीक है ना। तो कॉस से क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन होगा, ठीक है, और कॉट क्या होगा, कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एलसीएम हो गया, ये हो गया। अब आपको याद होगा कि साइन कॉस में चेंज करने के बाद मोस्टली क्या लेते हैं, एलसीएम आता है, मोस्टली एलसीएम आता है, हर बार नहीं आएगा पर मोस्टली, ठीक है। तो एलसीएम कितना आएगा इसका, साइन थीटा साइन स्क्वायर, एलसीएम आएगा साइन थीटा ओनली, अच्छा जो सेम होता है वो तो आएगा, साइन थीटा आएगा, तो दोनों सेम है ना इसके, 1 माइनस तो 1 माइनस कॉस कॉस थीटा, ओके बेटा, ठीक है। अब इसमें दूसरी बात ये है, यहाँ ऊपर स्क्वायर भी है, ठीक है, यहाँ ऊपर स्क्वायर भी है कुछ ऐसे, ठीक है, वो होल स्क्वायर है तब भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। सुनो, अगर दोनों को पर्सनल स्क्वायर दे देंगे है दोनों को, मतलब फॉर्मूला खोलकर आप कर सकते हो, तो तब साइन स्क्वायर थीटा बन मैं जाएगा 1 माइनस इसको सॉल्व करता हूँ तो उसके बाद में सॉल्व करता हूँ उसको, ठीक है ना। देखते हैं इसको कि ये आता नहीं आता। तो एक पहली बात तो ये है कि हमें फॉर्मूला देखना है, और यहाँ पर जो स्क्वायर है वो पर्सनल स्क्वायर है, इसमें तो होल स्क्वायर चल रहा है, तो यहाँ पर अगर ब्रैकेट खुलेगा तो वो जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर ही होगा, है ना। और हमें चाहिए ये, क्या हमारे पास, दूसरी बात ये है कि सॉल्व करते करते ना आपने यहाँ पे ध्यान रखना है हमें क्या चाहिए। बहुत से बच्चे आगे बढ़ जाएंगे इससे, कैसे मैं बताता हूँ कैसे। तो ये हो गया इतना, हो गया इतना, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो जो ऐसे तो होगा क्योंकि होल स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर दोनों के लिए होगा, ठीक है, कुछ ऐसे। अब मैंने क्या बोला कि सॉल्व करते करते यहाँ भी ध्यान देना है, क्यों? क्योंकि जो है बहुत से बच्चे ना यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे मतलब यहाँ पर वो फॉर्मूला खोल देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ये खोल देंगे। अब आप जरा ऊपर देखो, हमें क्या चाहिए था, हमको चाहिए था ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा, क्या हमारा नहीं बन गया था? बन गया था, तो फॉर्मूला खोलने पर पूरा चेंज हो गया ना, सही बोल रहा हूं मैं। तो इसलिए मैंने कहा कि यहाँ भी आपने ध्यान रखना है कि हमारा ये ऊपर हमें चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा, और हमारा ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा बन चुका है, ठीक है। तो फॉर्मूला खोलने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो क्या करें फिर, अब जब फॉर्मूला नहीं खोल सकते तो क्या करें, ऊपर तो ऐसे ही रहने दो 1 माइनस कॉस थीटा ही रहने दो ऊपर तो, ठीक है। लेकिन नीचे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, और हमें क्या चाहिए, हमको चाहिए 1 प्लस कॉस थीटा, ये कितना है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखो ना यार, साइन स्क्वायर थीटा कितना तुम्हारा 1 माइनस, कोई बात नहीं मैं भी करता हूँ। तो यहाँ पर क्या तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा कितना है तुम्हारा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कितना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ आई? अब आप लोग ये बोल रहे होंगे ये तो प्लस में है, ये माइनस में कहाँ से आ रहा। एक काम करो, यहाँ स्क्वायर डाल दो, ठीक है, क्योंकि 1 के ऊपर स्क्वायर लगाने से क्वेश्चन में चेंज नहीं होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। लेकिन
हमें इसको देखकर ऐसा करने से क्या हुआ, हमें खाली एक फॉर्मूला मिल जाएगा। कौन सा फॉर्मूला मिल जाएगा? ए स्क्वायर माइनस हाँ। बी। वैसे अगर आप जो है 1 के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाते ना, तो होल आप तब स्क्वायर भी यहाँ पर लगा सकते थे 1 a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला, लेकिन 1 के ऊपर स्क्वायर लगाने से हमें वो फील मिल रहा है कि ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे इसको नहीं पहचान पाएंगे ना कि मैंने क्या किया। अगर मैं 1 के ऊपर स्क्वायर न लगाकर सीधा करता क्या, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, तो बहुत से बच्चे ये बोलेंगे कि ये हुआ क्या, ये कहाँ से आ गया फॉर्मूला, क्योंकि 1 के ऊपर क्या होता है स्क्वायर, अब 1 के ऊपर स्क्वायर लगाओ पावर 10 लगाओ, 1 की पावर कुछ भी हो उसने 1 ही आना है। ठीक है, लेकिन 1 के ऊपर स्क्वायर लगाने से क्या मिल रहा है, एक फील मिल रहा है हमें। ठीक है, अरे हाँ। आपने 2 मिनट, आपने इसका यूज जो है कई बार करना है, पास में आई ना। अब देखो बेटे, अब कर ये 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, ये भी क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। हमें क्या चाहिए था, बोलो, हमको ये चाहिए था, आ गया। किस किस तरीके से आया, इस तरीके से, इस मेथड से आया, सॉरी इस फॉर्मूले से आया। और क्यों आया, क्योंकि जब हमने इसको साइन कॉस में कन्वर्ट किया वो तब आया। आप प्रत्येक क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन शर्त ये होगी कि आपको यहां भी देखना होगा यहाँ पर क्या चाहिए हमको। अब जैसे अमन बोल रहा था क्या, जैसे अमन बोल रहा था कि इसका फॉर्मूला खोल दो, वो देखते हैं खोल के, है ना। मतलब हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है, लेकिन खोलने के बाद ये इतने बड़े हो जाएंगे कि क्वेश्चन इसमें फॉर्मूले आपको अप्लाई करने पड़ जाएंगे 11th के 12th के, जो आपने पढ़े हैं नहीं, और आप उसे अप्लाई कर भी नहीं सकते, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए और ये बी, कुछ इस प्रकार से। अब देखो ये टोटली आपका डिफरेंट हो गया ना, हमको तो ये चाहिए ऊपर। अब चेक करो, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मतलब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि साइन कॉस में लेके आ जाओ, क्योंकि साइन कॉस में लेके आने से आपको आपके मन में क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका मिल जाएगा बस। और फॉर्मूला मिलेगा कौन सा वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और आपको हर बार यही फॉर्मूला फेस करने को मिलेगा। इसके बाकी दो बने साइन स्क्वायर में कॉस स्क्वायर में, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब क्या करोगे बताओ, सॉल्व करने के लिए हमें अभी भी तो क्या करना पड़ेगा। देखो हम क्या कर सकते हैं, कॉस सेक का फॉर्मूला लगा सकते हैं। कॉस सेक क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो कॉट का सीधे देना, ठीक है, और यहाँ पर 2 कॉस सेक थीटा इंटू कॉट थीटा, कुछ इस प्रकार से, है ना। तो क्या हो सकता है, ये कॉट स्क्वायर 2 कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, और यहाँ पर कितना 2 कॉस सेक थीटा माइनस का कॉट थीटा, या कॉट क्या कर सकते हैं हम, कॉट कर सकते हैं हम कॉस अपॉन साइन। लेकिन देखो हमें क्या चाहिए और आ क्या रहा है, हमें चाहिए क्या और ये क्या आ रहा है। इसलिए मैंने बोला कि प्रत्येक क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट करके सॉल्व कर डालो, लेकिन शर्त यह है कि आपको यहां पर भी देखना होगा कि हमें चाहिए क्या, ठीक है। वो प्रैक्टिस करने पे आपको आ जाएगा, तो उसको फटाफट नोट करिए आप लोग। देखिए इस क्वेश्चन में ये हमारा है LHS, तो इसको दिखाकर लिख डालो, cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos A। ओके बेटा, और हमें क्या चाहिए, ये चाहिए प्रूफ, मतलब ये हमारा LHS सॉल्व करेंगे और ये आना चाहिए, RHS आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या बोला था कि साइन कॉस में चेंज कर दो। अब मुझे आप ये बताओ, यहां देखकर क्या हम इसमें जो फॉर्मूले हैं नहीं वो लगा सकते हैं, नहीं, क्यों, इनमें स्क्वायर नहीं है, इनमें स्क्वायर नहीं है, तो सॉल्व कैसे करें। और ये पहले से ही साइन कॉस में है ना, मैंने कहा था कि साइन कॉस में और क्वेश्चन होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ये पहले से ही किसमें है, साइन कॉस में है। तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे यार। कब लेंगे एलसीएम पता है, जब अपॉन में होते हैं कोई दोनों या कोई एक, अब बीच में क्या हो प्लस या माइनस, तब लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे इसका, तो एलसीएम क्या आएगा, ये भी आएगा 1 प्लस साइन ए और ये भी आएगा इंटू कॉस ए, ठीक है। बहुत से बच्चे यहाँ प्लस लगा देंगे, क्यों लगाते हैं प्लस, क्योंकि बेवकूफ होते हैं, है ना, पढ़ते नहीं है वो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ढंग से एलसीएम ऐसे होगा आपका, ठीक है। अच्छा 2 मिनट देखो, हम अब सॉल्व करेंगे इसके लिए पहले, तो कैसे करते हैं सॉल्व, पता है ना, जो आपके सेम होते हैं वो कट जाते हैं, मतलब मन में काटने हैं आपने, वैसे नहीं काटने, मन में काटने। तो ये बचेगा, मतलब
तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कटेगा, मन में ऐसे में काट देना, ठीक है। तो क्या बचेगा, कॉस ए। तो कॉस करेगा Square इस theta। कॉस से, 2 मिनट, कॉस करेगा इस कॉस से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब इसकी बारी, सिंपल देखो ना, इसकी बारी तो सेम कटेगा, तो कॉस ए से कॉस ए कटेगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए। तो ये भी कितना है, 1 प्लस साइन ए है, तो ये वाला 1 प्लस साइन ए करेगा इस वाले से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। मैं आपको एक बार इसको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे माना कि आपके पास सपोज 4/3 है और प्लस यहाँ पर आपके पास सपोज 5/2 है, तो एल्सियम कितना आएगा, 6। एल्सियम 6 आएगा, आएगा ना। लेकिन मैं इस 6 को कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ ना, नॉर्मल सी बात है, मैंने वो तो किया, यहाँ तो ये डिजिट है इसलिए मैंने 6 बोल दिया, लेकिन यहाँ पर डिजिट थोड़ी है, तो ये ऐसा लिखा हमने, तो मैं इसीलिए इसको ऐसा कर रहा हूँ। अब क्या होगा देखो, मैं सॉल्व करूंगा इसके लिए, तो 3 से 3 कट जाएगा दिमाग में, 3 से 3 कटेगा, 2 बचेगा, 2 करेगा 4 से मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, यहाँ वैसे तो हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 से 2 कटेगा, हम सॉल्व करेंगे इसके लिए, तो 2 से 2 कटेगा, बचा 3, 3 करेगा 5 से, तो 5 दिया 15, कुछ ऐसा हुआ। नंबरों को हम 6 लिख देंगे इसमें, मतलब एलसीएम को, लेकिन यहाँ पर तो करना पड़ेगा ऐसा, तो इसलिए ये कुछ बाहर से नहीं आया, ये कहीं बाहर से नहीं आई, बस इसी का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। इसी की तरह मुझको करने का तरीका हो गया, लेकिन है वैसी। अब देखो आगे जरा, इतना हो गया बेटा, है ना। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस, यहाँ फॉर्मूला खोल दो उसका, क्या कर सकते हो, हमें तो ये चाहिए ना, ठीक है। साथ में यहाँ भी देखते रहो बेटा है, और ये वाला तो क्या होगा, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और ये b, ये होगा, समझ आएगा ना फॉर्मूला। और अपॉन क्या, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक, ठीक है ना। देखो यहाँ पर थोड़ा सा तरीका होता करने का, मैं कॉस स्क्वायर ए के सामने लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर ए को, 1 हो जाए, ठीक है। मैं जो है ना कॉस स्क्वायर ए के सामने क्या लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर ए को लिख रहा हूँ, तो और ये आपका 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन ए होगा, अपॉन कितना 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, कुछ ऐसा बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, ठीक है। देखो मैंने इनको आमने सामने क्यों लिखा, क्योंकि क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, मतलब कैसे कर पा रहा हूँ ऐसा, क्योंकि मेरा ध्यान यहाँ पर भी है, मतलब मुझे कैसे पता चल रहा है कि मुझे ये करना है अब अगला स्टेप, क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ मुझे ये चाहिए। कैसे, देखो जब आप कहीं क्वेश्चन, जैसे आप क्वेश्चन में फंस रहे हो या क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है कि ये कैसे आएगा, तो एक बार इसको उठाकर रफ में सॉल्व कर दो, ठीक है। एक बार इसको उठाकर रफ में सॉल्व कर दो, तो आपको अपने आप ही आइडिया आने शुरू हो जाएंगे। कैसे, तो तुम्हारा कितना है 2 sec a, और अभी तक इतने पोर्शन में sec a का यूज हुआ ही नहीं, मतलब मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने कॉस साइन का आइडिया कहां से आया मेरे पे, देखो यहाँ पर कैसे, तो ये कैसे, क्या मतलब इसका कॉस क्या, sec क्या होता है 1 कॉस, तो ये मतलब कुछ इस प्रकार से, मतलब ये, यानी कि हम इसको सॉल्व करते 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 ऐसा आना चाहिए, बात समझ में आई, ऐसा आना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा था कि मैंने, अगर देखो कॉस भी है साइन भी है, हमें दोनों से मतलब नहीं है, यहाँ पर अभी सेक का नाम निशान नहीं है सेक, लेकिन नीचे कॉस है, ये देखो हमें नीचे कॉस ही चाहिए, चेक करो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने इसको उठाया रफ में सॉल्व कर दिया, मतलब ऐसा आना चाहिए कुछ, ये सॉल्व होकर कुछ ऐसा आएगा। ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे में क्या चाहिए कॉस, तो कॉस ऑलरेडी है, तो ये कटना चाहिए, मतलब कट जाएगा, ठीक है। कैसे, इसलिए मैंने कॉस और साइन को साथ लिखा। आपको इसके लिए थोड़ा सा एक्टिव माइंड चाहिए ना, वो फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, ठीक है बेटा, प्रैक्टिस करो चीज होगी। तो कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है 1, फॉर्मूला देखो चेक करो, ठीक है 1 होता है आपका, एंगल इसमें ए है, प्लस का ये वाला 1 प्लस का 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और ये कॉस ए, ये आया, बात समझ आ गई, ठीक है ना। अब सुनो यहाँ पर क्या होगा, देखो 1 और 1 2, 2 प्लस 2 साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन ये 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। ऊपर से 2 कॉमन ले लो, क्या आएगा, क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। तो ये सेम और सेम कट जाएगा, क्या बचा 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए होगा, 1 अपॉन कॉस क्या होता है
सेक होता है। और यही चीज मैंने पहले ही बना दी थी। जब मैं यहाँ पर फंसा या जब आपको आइडिया नहीं आएगा तो आप इसे उठाओ और अपने सॉल्व कर दो, फिर इसको सॉल्व करते करते वैसे लिया तो आया वैसे ही, तो उसको पढ़ दो तो कितना आ गया 2 सेकेंड। तो हमने इससे लगाया आइडिया, इससे तो हमको आइडिया इससे मिला, ठीक है ना। तो कितना आया तुम्हारा ये क्या हमारा RHS सॉरी, हो गया प्रूफ, बस खत्म करो। ये कुछ क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये हमारा LHS, हमारा RHS। सबसे पहला काम क्या होगा, क्या हम 8.4 के डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं? पहला सवाल तो ये नहीं क्यों? इसमें स्क्वायर नहीं है, इसमें स्क्वायर नहीं, हमारा LHS है। दूसरी बात, तो क्या किया जाए, देखो एक बार के लिए सवाल आएगा कि इनके बीच एलसीएम ले लो, जैसा अभी दिया ने बोला था कि इनके बीच जो कि ले लो एलसीएम ले लो, है ना। लेकिन मैं आपसे क्या बोला था, क्वेश्चन इजी बनाओ, क्या क्या करेंगे उसके लिए, साइन कॉस में चेंज करो वंस, ठीक है। साइन कॉस में कन्वर्ट करो इसको, बस समझ आ रही है। तो वो फॉर्मूला लगेगा नहीं तो साइन कॉस में चेंज करो, तो tan क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये छोटी मोटी बातें याद रखो, ठीक है। यहाँ पर 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा, ये कॉट है तो कॉट पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कुछ ऐसे, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी होगा, कॉट कितना होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसका tan का क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन कॉस में कन्वर्ट करने के बाद आपको एक प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो नहीं रहा है। अच्छा, अब क्या तुम्हारा ये तो ऐसे रहेगा फिलहाल साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। क्या लेंगे इसमें, इसका एलसीएम लेंगे, जो नीचे बन रहा है इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम मैंने आपसे कल ही बोल दिया था कि साइन कॉस में कन्वर्ट करने के बाद मोस्टली क्या लेना पड़ता है, एलसीएम। कोई क्वेश्चन बनते हैं ऐसे इसमें, ठीक है। तो क्या होगा तुम्हारे पास साइन कॉस, यहाँ बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ये तो सेम है ना, तो कॉस तो कॉस ही आएगा, प्लस यहाँ पे सेम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ऐसे ही बनेगा, है ना, अपॉन इसका एलसीएम ले लो, कितना एलसीएम आ गया इसका एलसीएम आ गया कॉस थीटा, बात समझ आ रही है ना। तो अब क्या होगा तुम्हारे यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये देखो, ठीक। अब क्या होगा, जो साइन थीटा है वो किससे करेगा मल्टीप्लाई, इस साइन थीटा से, जानते हो ना, ये करेगा इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। और ये इससे, वैसे ही ये इससे करेगा और ये इससे करेगा, ठीक है ना। तो साइन करेगा साइन से, कितना आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, अब कॉस करेगा इससे, तो कॉस थीटा ब्रैकेट लगा देना है क्योंकि ये दो में है, ठीक है, दो क्वांटिटीज में आपकी, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कुछ इस प्रकार से, है ना। प्लस यहाँ पर भी कॉस करेगा कॉस से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन करेगा इससे साइन थीटा, और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। अब सुनो, इस क्वेश्चन को आप इजी बना सकते हो 2 स्टेप में। ये क्वेश्चन है नहीं, कुछ नहीं, हाँ, ये क्वेश्चन जो है 2 स्टेप में इजी बन सकता है, लेकिन पहले मैं काम करूंगा, पहले मैं गलती करूंगा इसमें, ठीक है। पहले मैं इसमें गलती करूंगा ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो क्या करेंगे इसके बाद बताओ, देख के एलसीएम लेंगे, अरे एलसीएम लेंगे ना, अपॉन में है, फ्रैक्शन में बीच में प्लस है, तो क्या लेंगे यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम ये भी आएगा पूरा, क्या ये दोनों सेम है क्या, नहीं है ना। यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो सेम कहाँ से होगा, सेम है ही नहीं, तो एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा तुम्हारे पास कॉस थीटा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये भी तो आएगा साइन थीटा। तो मैं तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देता, लेकिन मैं पहले बताऊंगा कि हमें ऐसा क्यों नहीं करना, वैसे गलती है ये, और गलती तो नहीं मान जाएगी, लेकिन ये तरीका इस क्वेश्चन में फिट नहीं बैठ रहा, मतलब ये मतलब कहने का, ठीक है। अच्छा, ये भी एलसीएम आ गया, ये भी एलसीएम आ गया। अब मैं सॉल्व करूंगा इसके लिए, तो क्या होगा सेम कटेगा, ये पूरा कट जाएगा, बचाइए ये करेगा इससे मल्टीप्लाई। अब देखो ये साइन स्क्वायर है और ये क्या आपका साइन, तो जब साइन ये पूरा जब ये पूरा इससे मल्टीप्लाई करेगा कितना आ जाएगा साइन क्यूब थीटा, और साथ में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, एक तो ये बनेगा, फिर बीच में प्लस, ठीक है। अब मैं सॉल्व करूंगा इसके लिए, तो सेम कट जाता है, जानते हो ना। फिर बचाइए ये करेगा इससे मल्टीप्लाई, तो कॉस करेगा कॉस से कितना आएगा कॉस क्यूब थीटा
और फिर ये भी तो आएगा साथ में क्या, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब देखो ये हो क्या, यहाँ हो क्या रहा है, अब साइन क्यूब ने अंदर मल्टीप्लाई करना है, इससे भी करेगा, साइन क्यूब इससे भी करेगा, तो कितना आ जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा नहीं होगा, यहाँ देखो ना, साइन करेगा इससे मल्टीप्लाई, कितना आएगा, साइन क्यूब थीटा, ठीक है, साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन करेगा साइन से, कितना आएगा, साइन की पावर 4 थीटा, ठीक। वैसे ये करेगा इससे, कितना होगा, कॉस क्यूब थीटा, और इससे करेगा कितना, माइनस कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा, और कितना, माइनस कॉस 4 थीटा। अब मुझे इसे बताओ, क्या आपके पास साइन 4 या साइन कॉस 4 का फॉर्मूला है, नहीं है नहीं ना, तो मैंने इसलिए बोला था कि यहाँ पर गलती हो जाएगी, वैसे गलती तो नहीं है ये, लेकिन ये तरीका इस क्वेश्चन में परफेक्ट फिट नहीं आ रहा है, तो क्या करें, हमने सिर्फ 2 पॉइंट देखने इसमें, ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ नहीं है आपका, जैसे पहले क्वेश्चन थे वैसे ही है, लेकिन आपका ये जो पार्ट है ये 2 पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। 2 पॉइंट पे कौन से, देखो अब जो तरीका तुम्हें यहाँ बताऊंगा वो हमारे क्वेश्चन आगे भी काम आएगा और आपको उसे याद भी रखना है, ठीक है ना। देखो 2 पॉइंट पे कैसे हम एक काम कर सकते हैं, पहले यहाँ तो कुछ रहा जैसे x/3 प्लस y/6, इसका सम कितना आएगा, 6, इसका सम 6 आएगा। इसका सम 6 क्यों आया, क्योंकि 3 के टेबल में 6 आता है, लेकिन अगर मैं ये कर दूं 3 तब कितना आएगा एलसीएम, तब एक ही तो आएगा एलसीएम, कि तुम 3 ये करोगे, इतनी करोगे ना, समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं, तो ये सिर्फ एक 3 क्यों आया, एक 3 क्यों आया, क्योंकि दोनों ही सेम है। अगर यहाँ मैं कर दूं 2 तो कितना आएगा, 6, तो 3 × 2 और दोनों आ गए, मतलब तो कुछ यहाँ पर कुछ वही मतलब है। मैं क्या करूंगा, देखो मैं क्या करूंगा, मैं इस वाले को, इसको या इसको, किसी भी एक को, इस वाले को ऐसा बनाऊंगा ताकि हमारा एलसीएम थोड़ा छोटा आ जाएगा, क्योंकि जब दोनों सेम हो गए ना तो दोनों ने एक ही बार आना है, जैसे यहाँ पर 3 तो ये एक ही आएगा, ठीक है, कुछ उस प्रकार से। तो क्या करेंगे इसके लिए, पता है क्या करेंगे इसके लिए, दोनों को सेम कैसे बनाएंगे, दोनों को सेम बनाने के लिए मैं लूंगा एलसीएम, मैं लूंगा माइनस कॉमन, क्या लूंगा, कहाँ दिख रहा आपको, माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं, हाँ, ठीक है ना, आपको पता होगा साइन ले सकते हैं भाई। देखो अब देखो क्या होगा तुम्हारा इसमें, ये तो ऐसे रहेगा, इसको ऐसे रहने देना फिलहाल, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये क्या, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कुछ ऐसे। बस ये क्वेश्चन बेटे 2 पॉइंट डिपेंड कर रहा है, 2 पॉइंट पे, एक तो माइनस कॉमन लेना और एक फॉर्मूला बताऊं कैसे, इससे माइनस कॉमन ले लो तो प्लस ऐसे रहेगा आपका, ऊपर आपका कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, देखो क्या हुआ, मैंने इसमें से माइनस कॉमन लिया, पर माइनस कॉमन क्यों लिया, ताकि मैं इसको ऐसा बना सकूं, बात समझ रही है क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है, तो यहां से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये साइन थीटा रहेगा तुम्हारा, और ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा, नहीं होगा, देखो माइनस लेने से क्या फर्क पड़ा, मैंने इससे माइनस कॉमन लिया ताकि ये बन जाए इसकी तरह, इसलिए ताकि हम थोड़ा एलसीएम छोटा आ जाएगा बस, ठीक है। देखो मैंने इससे माइनस कॉमन लिया, तो जो माइनस का है, साइन माइनस का है ना, किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, ठीक है, और जो कॉस प्लस का है इसका बन जाएगा माइनस का बन जाएगा। अब इसके बाद देखो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस माइनस का माइनस हो गया, एक ही बात है ना, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस वाला मैं आगे लिख रहा हूँ, प्लस वाला मैं आगे लिख दिया और माइनस वाला पीछे लिख दिया, ये देखो अब क्या हुआ, ये और ये क्या होगा आपके सेम होगा, और आपने ये तरीका माइनस कॉमन लेने वाला आपने बहुत से क्वेश्चन में अप्लाई करना है, 2-3 क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जहां पर आपने इसको अप्लाई करना है, बस मेरे बड़े क्या बोल रहा हूं मैं, हमने इससे माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। अब सुनो, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो है अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम आएगा, एक तो कॉस आएगा, एक साइन आएगा, और साइन माइनस, ये दोनों सेम हो गए ना, तो इसका एक ही आएगा, समझ में आ गया, जैसे मैंने अभी ये किया
एक्स अपॉन 3 वाई अपॉन 3 दोनों सेम है तो उसका एलसीएम एक ही तो आएगा यार। यहाँ पर हमने जब एलसीएम में तो ये भी आ गया ये भी आ गया, दोनों अलग है। अब क्वेश्चन मेरा लंबा चला गया, ठीक है, कुछ फॉर्मूला अलग ही निकल गया उसमें। तो अगर थोड़ा सा एक पॉइंट याद रखो क्वेश्चन में, अगर आप तो माइनस कॉमन लेने वाला पॉइंट याद रखोगे तो क्वेश्चन आपका कुछ नहीं है, ये बहुत इजी सवाल आपको ये, ठीक है। लेकिन तरीका देखो करने का, है ना। अब देखो बेटे, अब सॉल्व करेंगे इसके लिए, बाकी तरीका वही है। अब सॉल्व करेंगे इसके लिए तो सेम कट जाता है मन में दिमाग में। तो कॉस से कॉस गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये गया, सेम क्या बचा साइन थीटा। तो साइन थीटा करेगा इस साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा साइन क्यूब थीटा। कोई दिक्कत नहीं, क्यों वन दो, ठीक है। इसकी बारी, साइन से साइन गया, इससे ये गया, क्या बचा कॉस थीटा। कॉस करेगा इस कॉस से स्क्वायर से मल्टीप्लाई, कितना आएगा कॉस क्यूब थीटा। ये बनेगा ना, देखो कितना छोटा छोटा हो गया, है ना। अब सुनो, और इसको देखकर कुछ याद आ रहा आपको? नहीं। एक फॉर्मूला बहुत बढ़िया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। बड़े याद रखो फॉर्मूले, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फॉर्मूले तुमको मैंने जो है पहले भी 10 बार बता रखा है, तभी गलती कर रहे हो। देखो ये ए मानो इसे बी मानो, अरे वही तो हो रहा है यार, क्या ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, समझ में आ रहा है। हाँ तो क्या होगा देखो इसका फॉर्मूला, ये पूरा हमारा ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, साइन क्यूब थीटा माइनस हाँ कॉस क्यूब, साइन क्यूब नहीं साइन थीटा, इसमें क्यूब का है, हाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कुछ ऐसे, ठीक है। अपॉन ऐसा कर दूँ उसको, ये फॉर्मूला नोट कर देना आप लोग, अपॉन क्या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखो ये कट जाएगा, क्यों क्योंकि ये मल्टीप्लाई में पूरा दोनों, ये एक अलग क्वांटिटी ये अलग क्वांटिटी, दोनों मल्टीप्लाई में ये, इसलिए कट गया। वो क्या बचा, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। बाकी यहाँ देखो हमें 1 चाहिए, ऊपर देखो हमको 1 चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, है ना। और प्लस कितना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये आ गया। अब इसको ऐसा लाने के लिए, इसको ऐसा लाने के लिए सेपरेट कर देंगे, क्या कर देंगे सेपरेट, मतलब ऐसा कर सकते हैं ना 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, नहीं कर सकते, कर सकते हैं बिल्कुल। और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर एलसीएम अलग अलग कर दे। अगर एलसीएम लूंगा तो फिर ये बन जाएगा, तो एलसीएम लेना क्यों है ना। लेकिन क्या करेंगे, साइन से साइन कट रहा है, कॉस से कॉस कट रहा है, तो क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा 1, हमको 1 चाहिए। चेक करो चेक करो, कितने लोग, अब इसको उल्टा कर दो, ये 1 अपॉन कॉस है, 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, 1 अपॉन साइन भी तो है, क्या होता है कॉस सेक, और प्लस 1 क्या चाहिए, यही चाहिए। अब इसको इस प्रकार से लिख सकते हो या ऐसे छोड़ दो, है ना। तो क्या 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये क्या निकला आपका LHS निकला आपका ये, ठीक। RHS ये हमारा RHS प्रूफ हो गया, कहाँ से LHS से। करिए इसको।